इलेक्शन हो जान दो, इसका पिछवाड़ा तो लाल होना है। टकैत कुछ नहीं करने वाला, ना टकैत का कुछ होगा। किसान खेत में हल चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, बीज बो रहा है, कहाँ के किसान है? ये आम आदमी पार्टी जो सबसे बड़ा चोर है, ये उनके दल्ले बैठे हुए हैं यहाँ। लेकिन यूपी में बाबा इनके मुंह पर थूक देगा, जबकि उनके फादर की मांग थी 20-25 साल पहले, आंदोलन चला था बहुत कैड़ा, यही मांग थी उनकी। गोली चलवा दी थी कांग्रेस ने, 27 किसानों को मरवाया था, 27 किसान मरे थे। इसकी दुकान की सेल 1 लाख रुपए की थी मुर्गे की। यहाँ कम से कम 100 सरदारों की भीड़ इस टाइम से चालू हो जाती थी 4 बजे से। ये पतीला भर भर के मुर्गे जा रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, दारू पी रहे हैं। 1-1 लाख रुपए की सेल थी। ये आपके पड़ोसी बन गए, 1 साल होने जा रहा है, 11 महीने हो गए। इतना लंबा आंदोलन आपने जो है शायद देखा होगा। ये पड़ोसी नहीं, ये हमारे दुश्मन बन गए। आने जाने वाली पब्लिक को, वाहनों को इतनी परेशानी है। ये सर्विस रोड है छोटी सी, ठीक है। सारा ट्रैफिक जितना भी यूपी से आता है इस रोड को निकलता है, और पुल के नीचे यहाँ तक वो बंदा यदि मेरठ से आ रहा है 1 घंटे में आ जाएगा। अब मेरठ बाईपास बन गया है, यहाँ से उसको गाजीपुर क्रॉस करने में 1.5 घंटा लगता है, पूरा 1.5 घंटा। इन्होंने ऊपर ही शौचालय बना रखे हैं, पुल के नीचे अगर पब्लिक निकलती है, ऊपर से ही बाथरूम नीचे दीवारों के लगा नीचे बहता है, पुल के नीचे पूरे पे बाथरूम निकलता है। और यहाँ अगर आप नीचे अगर इसके निकल नहीं सकते, इतना बाथरूम रहता है, इतना बाथरूम रहता है, बहुत बदबू मारती है। देश का जो अन्नदाता है, किसान है, के साथ बदतमीजी हो रही है। अन्नदाता तो ये है ही नहीं। मेरी बात सुन लो, कल मैंने अपने भाई को फ़ोन करा, मगर यार थोड़ा सा टाइम निकाल के इतवार को यहाँ आ जा, कुछ काम है ज़रूरी। तो मेरे से कह रहा भाई बुआई चल रही है, आलूओं की ट्रैक्टर चला रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो अन्नदाता के पास तो काम ही नहीं है। गाँव में यदि 4 भाई हैं, उनमें एक निठल्ला होता है, निठल्ला कामचोर, ठीक है। या तो कोई आसपास कस्बा होगा, वहाँ चला जाएगा चाय पीने, पौवा पीने, काम से बचने के लिए। तो एक आदमी घर में से ऐसा होता तो एक गांव में 10-20 आदमी ऐसे मिल जाए, उनके यहाँ पौवा भी मिल जाए पीने को, और ओडी बोडी भी मिल जाए, और हलवा बोडी भी मिल जाए खाने को। क्या है इसका इतना लंबा समय से? ये लोग कौन है आखिर में? कौन? ये सब कांग्रेस का एक चोर पार्टी। आपने देखी अभी 8-10 साल पहले को उभर के आई थी आम आदमी पार्टी, जो सबसे बड़ा चोर है। ये उनके दल्ले बैठे हुए हैं यहाँ। उन्होंने पैसा दे रखा है, तुम आंदोलन करो, अपनी रोटियां सेको, इलेक्शन आ रहे हैं चारों स्टेट में। लेकिन यूपी में बाबा इनके मुंह पर थूक देगा। जनता जानती है, जनता जानती है क्या कर रही है। अब जो हम पब्लिक है, इन नेताओं को जेब में लेके घूमती है। पहले तो ये हमें लेके घूमे, दिन में तारे दिखावे, अब ही ना रात में भी नहीं देखने देते तारे। तो ये है सब पैसे की राजनीति है, और कुछ नहीं है। सिंगू बॉर्डर पे जैसे केजरीवाल भी गए थे, क्या उनको सुविधा के लिए जो उनके लिए भंडारा भी लगाया, इन्होंने रहने खाने की व्यवस्था करी है। जब पहले जो ये लोग आए थे, जो जगह जगह से, सिंगू बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, इसी तरह से टैंकर भी दिए थे, सब कुछ दिया था इन्होंने। क्या कारण था, क्या इसका उद्देश्य क्या था? राजनीति रोटी सीखना, अपनी किसानों के प्रति, लोगों के प्रति ये विश्वास जताना लोगों को कि भाई हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कल को इलेक्शन आ, राजनीति की रोटी सेक रहे हैं ये, समझ रहे हो नहीं। अभी सिंधु बॉर्डर पे क्या हुआ, एक दलित को मार दिया निहंगों ने, काटे उसके हाथ पैर काटे। ये आंदोलन है, शर्मनाक घटना थी है। दूसरा, अभी एक मुर्गा मंडी से मुर्गा लेके जा रहा था, वो सप्लाई करने, किसी ने माल मंगाया, दुकानदार ने अपने रिक्शे में भर के लेके जा रहा था। एक निहंग कह लगा सरदार, उससे कहे वो दो, एक मुर्गा दे। उन्होंने कहा भाई मैं सप्लाई पे लेके जा रहा हूँ, मालिक का माल है, मेरे को तो किराया मिलना है 250 रुपया, मैं नहीं दूंगा। तो उसकी टांग तोड़ दी इन्होंने। ये कहाँ का हुआ आंदोलन, बताओ आप मेरे। महेंद्र सिंह टिकैत, वो एक कांग्रेसी नेता थे, जमीनी नेता, जिनके आंदोलन में पूरा देश साथ था, पूरा देश साथ था। जिस इन्होंने कानूनी जो अब ये नियम पास हुए हैं, कानून बिल पास हुए, इन बिलों की मांग महेंद्र सिंह टिकैत जी ने करी थी कभी, अब से 20 साल पहले। अब वो लागू कर रहे हैं तो उन्होंने लागू कर दिया मोदी जी ने, तो बेटा मना कर रहा है क्यों लागू किया है, ये हमें चाहिए ही नहीं। जबकि उनके फादर की मांग थी 20-25 साल पहले, आंदोलन चला था बहुत कैड़ा, यही मांग थी उनकी। सरसों पिछली साल गवर्नमेंट का रेट 5,500 रुपये कुंटल का है। मेरे 12 कुंटल सरसों हुई, मेरी 8,000 रुपये बिकी। आलू का भाव पिछली साल 50 रुपये किलो चला गया था, लेकिन 5 रुपये किलो भी है, ये गवर्नमेंट के हाथ में। अब के सरसों का भाव चला जाएगा, जो
2 बीघे सरसों बोया, उनने 20 बीघे बोई है। उत्पादन जितना ज़्यादा होगा इतना ही डाउन हो जाएगा। इतना लंबा समय हुआ, उसी आपने देखा होगा कि टिकैत साहब ये भी कह रहे थे कि जैसे हमने 26 जनवरी को दिल्ली को घेरा था, उसी तरह से हम लखनऊ घेरेंगे। एक आंदोलन एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे, हुआ था। कौन से उसमें हुआ था? सिटी में गोली चलवा दी थी कांग्रेस ने, 27 किसानों को मरवाया था। 27 किसान मरे थे वो 1 हफ्ते के आंदोलन में ही। ये तो ये चाह रहे हैं कि मोदी जी कोई एक्शन लें, इन पे गोली चलवाएं, डंडे चलवाएं और तुम मुद्दा बनाओ। लेकिन वो बहुत दिमाग से काम लेते हैं। उन्हें तो पता है कि ये करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है, वो ऐसा नहीं करेंगे। सब लोग उनकी बात को जो समझ में आ रही है लोगों की, और समझ में आ भी जाएगी कौन सही है देश के लिए, कौन गलत है। एक आन बान शान देश की हर आदमी सलूट करता है, वो भी रेड फोर्स पे, जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ध्वज फहराते हैं, सलामी देते हैं। कौन से कानून में लिखा है कि तुम यहाँ वहाँ जाकर जो है इस तरीके से उत्पाद करो और देश की एक शान को धब्बा लगाओ। आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चाहते तो उस दिन बवाल हो जाता, फिर भी उन्होंने कंट्रोल करा। पुलिस ने कितनी लाठियाँ खाई, नाले में गिर पड़े लोग, कितने पुलिस वाले घायल हुए थे, लेकिन सरकार फिर भी संयम से काम ले रही है। ये कहते हैं कि हमें संसद भवन के चौखट तक जाने दो, जंतर मंतर जाने दो। तो क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से शांतिपूर्ण की तरीके से ये संसद जाने लायक नहीं है, इनको संसद में और सांसद भवन तक या राष्ट्रपति भवन तक नहीं जाने दिया जा। मैं बताऊं आपको, ये उत्पात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई। कोर्ट ने अभी आदेश दिया है ना, हटाने का फटकार लगाई है। क्या मतलब है नेशनल हाईवे को रोकने का? ये दुकान है मुर्गे की, जब ये आंदोलन कैड़ा चल रहा था, इसकी दुकान की सेल 1 लाख रुपए की थी मुर्गे की। यहाँ कम से कम 100 सरदारों की भीड़ इस टाइम से चालू हो जाती थी 4 बजे से। ये पतीला भर भर के मुर्गे जा रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, दारू पी रहे हैं। 1-1 लाख रुपए की सेल थी, 1-1 लाख रुपए की दारू पी रहे थे, जिसमें जगह भी नहीं रहती थी, और इतने पतीला भर के जा रहे हैं वहाँ मीट के। तो ये आंदोलन करने आए हैं, ये आंदोलनकारी हैं। किसान को तो अपनी फसल से ही टाइम नहीं है बिल्कुल भी। किसान खेत में हल चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, बीज बो रहा है, कहाँ के किसान हैं? टिकैत साहब जो है जैसे जैसे समय ज़्यादा होता जा रहा है, वैसे उनमें जो है राजनीतिक रंग ले रहे हैं वो। तो क्या लगता है? 2 बार इलेक्शन लड़ा है, दोनों बार जमानत जब्त हुई है टिकैत की। टिकैत कुछ नहीं करने वाला, ना टिकैत का कुछ होगा, कुछ भी नहीं है। टिकैत जीरो है। टिकैत धमकाया था योगी जी को, कहना जैसे हमने दिल्ली घेरी है वैसे लखनऊ को घेरेंगे। पिछवाड़ा लाल कर देगा बाबा, उसका पिछवाड़ा लाल कर देगा। इलेक्शन हो जान दो, इसका पिछवाड़ा तो लाल होना है। उन्होंने तो कह दिया आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, बोला था ना। आएंगे, स्वागत करेंगे। अच्छा, जो भी इस मंच पे अगर कोई अपराध होता है, इस तरह जैसे वहाँ पे जो हत्या हो गई है, दलित को मार दिया, उसके हाथ पैर काट करके लटका दिया गया। बिहार से लड़की आई थी, सिंधु बॉर्डर पर बलात्कार हुआ था, उसका नहीं हुआ था। लेकिन किसान नेता कहते हैं इनसे हमारा लेने कहने से क्या हो गया भाई साहब? कैसे कहने से क्या हो गया? इनसे कोई हमारा लेना देना? अरे तुम्हारे बुलाए हुए लोग हैं, तुम्हारी भीड़ में हैं, और किससे लेना देना है? इनको बैठे रहने दो, कब तक बैठे रहेंगे? अब यहाँ मक्की सी भिनकती रहे, 2-4 जने हैं, चले जाएंगे और झेल लेंगे थोड़ी परेशानी 2-4-6 महीने। आपने जो है पूरे शहर का दम घोट रखा है, लोगों सांस बंद कर रखी है आपने। अब धीरे धीरे हट रहे हैं, हट जाएंगे। होना कुछ नहीं है, इनके आंदोलन से कुछ भी नहीं होना। ऐसे आंदोलन होते रहे तो जो भी कानून पास होंगे सबका विरोध होता रहेगा। ऐसे तो कानून पास होगा ही नहीं कोई। पुल के नीचे से आदमी निकलते हैं, भगवान कसम उनके ऊपर छींटे जाते हैं, ऊपर से टपकता है बाथरूम, सारे बाथरूम सिर पे गिरता है जो वहाँ से निकलते हैं। हाँ, इतनी गंदगी है वहाँ। और जब मोटरसाइकिल निकलती है रोड पे, बाथरूम बैठा रहता है, स्कूटर मोटरसाइकिल फच देसी जो छींटे आते हैं और सिर पे बाथरूम पड़ता है। वही ऊपर बना रखे हैं बाथरूम, वो नीचे को टपकता रहता है। वो ये तो है नहीं कि नाली है क्या जी भर के टैंकर बाहर जाएगा, वहीं से नीचे को टपकता रहता है बाथरूम। नेतृत्व जो है किसान लीड कर रहा है, अगर कोई अपराध हो जाता है वो कहते हैं हमारा कोई, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे टिकैत जी हो, चाहे कोई हो। चोर चोरी करके ये नहीं कहता कि मैंने चोरी करी है। जब वो पकड़ा जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जाँच का पता तभी लगता है। चोर चोरी करके कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी करी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग। अब जो लाल किले पे हुआ था, उन इन्वेस्टिगेशन हुई, जेल गए ना हो, सबने देखे, वो गए जेल बस। और निहंग भी गया,
उनने खुद कबूल कर लिया कि मैंने मारा। मर्डर कर रहे हैं ये जो है, मैंने मारा। अत्याचार रेप कर रहे हैं, ये कोई जो है किसान करेंगे? किसान तो बहु बेटियों को ले आते हैं खुद, दूर दूर से जो है कितनी सुरक्षा करते हैं। किसान कभी नहीं ऐसा करता। किसान इतना खुशहाली में, मेरी बात सुनो, मैं किसान हूँ, एक भैया गांव में रहता है, 2 हम यहाँ रहते हैं। 100-125 रुपये बिकता था चाचा गन्ना, यही रेट था। आज 350 का रेट है। 25 रुपये बढ़ाए ना अभी, 350 हो गया ना, 25 रुपये तो गन्ने पे बढ़ गए। पहले जहाँ हमारा गन्ना 15,000 रुपये बीघे होता था और 5 फीट से ज़्यादा का गन्ना नहीं होता था। अब ऐसा बीज गवर्नमेंट लाई है 7-8 साल से, 10 साल हो गई, अब के 5-6 साल से और ज़्यादा लाई है कि वो गन्ना 15 फीट का होता है और ये गन्ना बैठता 35-35 हज़ार रुपये बीघे। 7.5 बीसे का बीसा है, 5 बीसे का बीघा है, उसमें बैठता है 30-35 हज़ार रुपये कुंटल। गेहूँ होता है 12 मन बीघे का, जो 4 मन बीघे के होते थे। हर फसल दुगनी हो रही है।